नमस्कार। आज नेट वाले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। आपको अच्छा से समझना होगा, देखना पड़ेगा, बारीकी से देखिएगा, समझिएगा और बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो लाइक प्लस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नेट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है जो निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से 50 प्रश्नों का सही उत्तर पत्रक OMR में चिन्हित करें। ठीक है, अभी 100 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको सिर्फ 50 हल करना होगा। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये नेट वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, नेट वाले हैं और ये काफी है, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना होगा बारीकी से। ठीक है, ओके चलते हैं। ये नेट वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? ठीक है, यदि एक पार्ट में नहीं होगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लाएंगे और सभी पार्ट को आपको देखना होगा, अच्छा से समझना होगा। चलिए बढ़ते आगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे समझना होगा संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। संयुक्त संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी करता हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जी हाँ, वही भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखिए सिर्फ एक से करता है। 2 हमारा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी तीसरा संख्या से नहीं करता है, ये 2 हमारा अभाज्य संख्या है। और 3 में देखिए, ये भी एक और स्वयं अपने आप 3 से करता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन ये हमारा जो है, ये देखिए 1 से भी करता है, 2 से भी करता है और अपने आप 4 से भी करता है। इसलिए 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या से करता है, इसलिए ये हमारा कौन सा संख्या है? ये भाज्य संख्या अर्थात संयुक्त संख्या है। ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। कहता है यहाँ पे 2 नंबर में पाई क्या है? एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? आप ध्यान से देखिएगा तो पाई वैसे अपरमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है और 7 से भागा देते हैं 22 में, तो ये कभी भी नहीं कटता है। यानी ये जो होता है ये अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए ये अपरमेय संख्या होता है। पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है। आगे बढ़ जाते हैं और ये देखते हैं आगे जो है हमारा 3 में, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे अपरमेय संख्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो रूट अंडर 3/12 दिया हुआ, यानी इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, यानी 1/2 यहाँ पे हमारा कौन सा संख्या हो गया? परमेय संख्या हुआ। कहता है कौन सा अपरमेय संख्या है? खैर ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/10 है, तो 1/10 जो है 10 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये हमारा कौन सा संख्या है? ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, 7 कैंसिल हो जाता है, 1 यानी रूट में 1 का वर्गमूल 1 होता है। और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, रूट 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, यानी ये भी हमारा क्या है? परमेय संख्या है। ये भी परमेय संख्या है। सिर्फ जो है यहाँ पे 1/10 जो है रूट में, ये हमारा अपरमेय संख्या है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 2 संख्याओं में लॉसा बराबर है तो संख्या है क्या? अभाज्य या बराबर, समअभाज्य या संयुक्त? यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं में लॉसा बराबर है तो संख्या क्या हो जाएगा? अरे 2 संख्याओं का जब लॉसा बराबर होता है तो संख्या भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी ये हमारा जो है ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 0.29 है, ऊपर में रेकरिंग है जिसको हम बार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है 29/90, 29/100, 27/99 और 29/99। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए 0.29 है, यानी दोनों बार बार है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए
ये कितना है, दोनों दोनों बार बार है, इसका मतलब इसको मान लेते हैं x बराबर 0.292। ठीक है, अब हमको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए रेकरिंग जो है दो संख्या में लगा हुआ है, यानी दो संख्या, दशमलव के बाद जस्ट दो संख्या दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। ये जो हमारा x मान है इसी को क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा सभी पक्षों को, दोनों पक्षों को। तो यहाँ पे x को भी 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी गुना कर देंगे 100, दशमलव 2 अंक जस्ट बाद हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये दशमलव यहाँ जो है तो यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना, 29.292929 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण एक जो हम माने हुए थे इसको देखिए हम दिखा देते हैं, अच्छा से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको अच्छा से दिखा देते हैं। देखिए x बराबर हम इसको मान लिए, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको मान लिए 0.29। ठीक है, इसको हम जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों 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 हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों दोनों बार बार। चलिए इसको क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि हमारा दशमलव के बाद जस्ट दो अंकों के बाद दो अंकों तक संख्या दिया हुआ है और रेकरिंग लगा हुआ है, यानी 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 100x और 29.29 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इसको समीकरण एक मान लिए, इसको समीकरण एक मान लिए और 100 से गुना किए समीकरण दो मान लिए, अब क्या कर लेंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे आराम से, तो 100x में से यहाँ पे देखिए 100x में से x को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90x। ठीक है, सॉरी 99x हो जाएगा, 99x। और यहाँ पे देखिए 29, आगे देखिए 29 दशमलव के 29 है, 29 में से 29 घटा देंगे, सिर्फ हमारे पास क्या हो जाएगा 29, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 29 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी 29 बटा कितना हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा। और 29 बटा 100 कहाँ पे है, ये बी में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और देखिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, ये कितना नंबर अभी जस्ट बताया है, 5 नंबर। चलिए 6 में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है, कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है। तो ध्यान है ना आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसी फॉर्मूला को हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। यहाँ पे देखिए इसको हम जस्ट मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 का 1 के साथ गुना करेंगे 2 2 जा 4, यानी 1/4 हुआ। और यहाँ पे हमारा कितना है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, कितना सी यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, सो कहता है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ पे देखिए 7/40 दिया हुआ है, 5/21 और 23/196 और 31/121 दिया हुआ है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है, देखिए जब ना हर ऊपर में अंश होता है, ठीक है, और नीचे में क्या होता है, हर होता है। तो हर जो है या तो सिर्फ 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा या ये दोनों होगा, तभी जाके ये शांत होता है। तो 40 को यदि हम तोड़ेंगे ना 40 को, तो कितना होता है 8 पंचे 40, यानी ध्यान से इसको देखेंगे, इसको तोड़ लेते हैं तो ऊपर में तो 7 ही दिया हुआ है, और इस 40 को हम तोड़ेंगे तो 40 को तोड़ेंगे तो कितना हुआ 2 पर पावर 3 और 5 हुआ, यानी ये हमारा क्या है, शांत है। 21 को देखिए तो 3 और 7 आता है, ठीक है, यानी अशांत हो गया। 196 में भी दूसरा आता है, 121 में भी क्या होता है 11 आता है, यानी ये हमारा क्या है, ये अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। और सिर्फ शांत कौन सा है, क्योंकि हर जो है ना, हर को जो हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 के घात में और 5 के घात में आता है, इसलिए ए जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 8 में। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अभी बताए थे ना, जो जिसका हर सिर्फ 2 के घात में होता है या सिर्फ 5 के घात में होता है या 2 और 5 दोनों के घात में होता है, किसी तीसरा संख्या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, यहाँ पे शांत होता है।
और इसके अलावा तीसरा आ जाता है तो अशांत हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5/8, यहाँ पे 8 देखिए, 8 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी 2 के घात में है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो गया। इसके अलावा इसमें तो अशांत ढूंढना है। 6 देखिए, इसको यदि काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यहाँ भी वही बात आता है 2/5, यानी सिर्फ 5 के रूप में, ये भी शांत है। 19/52 552 दिया हुआ है, होता है 19 का 19, और 512 को तोड़ेंगे तो 2/9 के रूप में आता है, यानी सिर्फ 2 के घात में है, ये भी हमारा क्या है, शांत है। लेकिन 31/343 को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के अलावा यानी 2 के घात में नहीं होता है, न ही 5 के घात में होता है। ठीक है, किसी भी तीसरा 2 और 5 के अलावा किसी तीसरा संख्या से हमारा इसमें अभाज्य गुणनखंड होता है तो क्या हो जाता है, ये हमारा अशांत हो जाता है, यानी डी हमारा है अशांत। ठीक कहता है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, 400 को अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। देखिए क्या 2 ठो 5 आया है, यही कहता है 5 का घातांक कितना है, यानी 5 का घात कितना हो जाएगा, 2 बार आया तो इसका मतलब 2 हुआ, यानी ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। ठीक है, 2 हुआ, 5 का कितना घातांक है, 2 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिर्फ ए नंबर में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, इसमें फिर दिया हुआ है यदि 130 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 × 8 + 10, 130 बराबर 15 × 8 + 10 दिया हुआ है, यानी 130 को तोड़ के लिखा हुआ है। तो मौसा कहता है 130 और 15, इसका मतलब हुआ 130 और 15 का मौसा जो है x और y तथा xy, तो xy बराबर कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 130 बराबर कितना दिया हुआ है, 15 गुना कितना, यहाँ पे देखिए 15 × 8 + 10। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 130 का दिया है, 15 को भी हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे 15 को भी हम क्या कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 15 × 1 +0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 तो मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे शेषफल जो 10 है, एक में 10 है, एक में 0, यहाँ और कितना चाहिए, यहाँ भी 10 चाहिए, तभी जाके हमारा क्या हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा मौसा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो 15 और यहाँ पे 10, तो इसका मतलब 15 10 हो जाएगा। ये हमारा ए ऑप्शन में 15 10 है ना, ए में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का मान 15 और वाई का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, रूट 125 का परिमेकरण गुणांक है कितना। तो देखिए रूट 125 दिया हुआ है, 125 को यदि हम तोड़ते हैं तो 5 क्यों होता है, कितना, 5/3, यानी 5 अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ते हैं तो 5 5 5 3 बार आता है, तो एक और यदि 5 इसमें आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 ठो का बाहर 2 ठो हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे 2 ठो 5 दिया हुआ है, कितना चाहिए इसमें, 100 दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना, 25 को तोड़ेंगे तो 3 ठो आता है, तो 2 ठो का 1 ठो बाहर निकल गया और 1 ठो 5 रूट में आ गया, एक और 5 चाहिए, तभी जाके हमारा क्या हो जाएगा, ये परमेय बनेगा। ये अभी अपरमेय है, तो परमेयकरण करने के लिए रूट 5 और चाहिए, तो यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमेयकरण गुणांक कितना है, रूट 5 दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित में, जो नीचे लिखा हुआ है, इस युग्म में सह अभाज्य संख्या कौन सा है। इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सारा चीज का वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या जो एक, ये दोनों संख्या जो है सिर्फ एक संख्या से कटना चाहिए और वो संख्या 1, इसके अलावा किसी दूसरा तीसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 9 और 16 सिर्फ 1 से कटता है, 1 से 9 भी कटता है और 1 से 16, यानी 1 से दोनों संख्या कट रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या से दोनों नहीं कटता है, इसलिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। 15 20 को देखिए ध्यान से,
एक से दोनों कटता है, लेकिन इसके अलावा देखिए दूसरा संख्या 5 से भी दोनों कटता है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं हुआ। 21 84 को देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 21 से भी, दोनों का 21 और 84 दोनों 1 से भी, 3 से 21 से भी कटता है, इसलिए ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। 13 65 में देखिए 1 और 13 से दोनों से कटता है, ये 13 और 65, ठीक है, 13 भी और 65 भी, यानी ये भी हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ ए नंबर जो है 9 और 16 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि सिर्फ एक संख्या से दोनों कटता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है कितना? यहां देखिए रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या, ध्यान रखना है रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जो पावर 1 वाला होता है ना, घात 1 वाला, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x + 2y = कुछ भी दिया हुआ है, ये हमारा रैखिक, क्योंकि पावर में यहाँ पे x और y के पावर में कुछ नहीं तो एक समझा जाता है, इसलिए रैखिक बहुपद हुआ। जब रैखिक बहुपद के पावर में जब 1 होता है तो एक ही इसका क्या हो जाएगा? एक ही शून्यांक हो जाएगा। यानी 2 है तो उसको द्विघात कहते हैं, उसका शून्यांक 2 होता है। पावर में 3 होता है सर्वाधिक तो वो त्रिघात हुआ, और उसका जो है ना वो 3 ठो मूल्य निकलता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और द्विघात का अल्फा बीटा होता है। यानी पावर में 1 होता है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए उसका शून्यांक की संख्या कितना? 1 हो जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे बहुपद बहुपद x-1 का शून्यांक है कितना? ध्यान से देखिए x-1 का शून्यांक यानी = 0 करके देखो तो x बराबर कितना? ये राइट साइड में आया तो प्लस में आ गया 1, तो यानी 1 आया, ठीक है, 1, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी x-1 का शून्यांक कितना है? हाँ 1 हुआ, ए आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। 15 में देखो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद कितना होगा? यहाँ देखिए द्विघात, ये द्विघात यहाँ बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक घात जो होता है ना 2 होता है, उसी को हम द्विघात कहते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा का मान -4 दिया हुआ है, ठीक है, और बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 7, क्योंकि अल्फा बीटा ही इसका शून्यांक होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, हाँ, तो इसको बनाने के लिए दो नियम है। मूल्यांकों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। इस फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, k × x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू क्या होता है? x + अल्फा बीटा होता है। इस पर भी क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो तो x² - अल्फा बीटा ये कितना दिया हुआ है? देखो अल्फा का मान -4 है और प्लस बीटा का मान कितना है? 7 दिया हुआ है, इंटू x और प्लस इसमें आगे बढ़ा देते हैं तो चूंकि यहाँ पे जगह है, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा होता है, ठीक है। और अल्फा में कितना है? यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है? अल्फा बीटा, तो इंटू x कर दिए, अल्फा में -4 और बीटा में कितना दिया हुआ है? तो बीटा में दिया हुआ है यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, 7, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर इसको हल कर लेते हैं। x² - r, देखो 7 - 4 कितना हो जाएगा? 7 में 4 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे x लिखा हुआ है, और 7 चौक 28 -28 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x² - 3x - 28 दिया हुआ है, इसको हल किए तो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहाँ पे है? x² - 3x, देख लेते हैं, x² यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए x² - 3x + -28, ये तो इसका मतलब हमारा जो है आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 7 रखें और फॉर्मूला में तोड़ दिया, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।